हम बलिदान के लिए इस तरह न्यौछावर कर रहे हैं अपनी देश की सेवा के लिए, तो कम से कम अगर सही या गलत हो तो ये गार्ड ऑफ ऑनर सभी को मिलना चाहिए। ये इस पे मतलब रहस्यमयी मौत हुआ है, ये ऐसा कदम उठा सकता है। मान लीजिए कि हमको अगर घर साइड से प्रॉब्लम है, हम अभी तक परेशान हैं कि मेरा अनुज, यकीन नहीं हो रहा है कि हमको लगता है कि अभी भी ड्यूटी पे है, किसी दिन भी आएगा, छुट्टी में आएगा। जो ये मासूम चेहरा देख रहे हैं, ये चेहरा अब हमारे बीच नहीं है। शहीद अनुज कुमार सिंह की तस्वीर आपके स्क्रीन पे है, जिनकी शहादत 2 दिसंबर को हुई, यानी कि देश के लिए उन्होंने अपनी जान को निछावर कर दिया। उनके भाई हमारे साथ हैं, उनके भाई भी आर्मी में अभी पोस्टेड हैं। 4 भाई अनुज कुमार सिंह 4 भाई थे, 3 भाई जो हैं वो भी आर्मी में पोस्टेड हैं, तीनों बड़े भाई हैं। इनके पास सबसे पहले फ़ोन आया था उनके बड़े भाई के पास, उन्हीं से बातचीत करेंगे। जब आपके पास फ़ोन आया, किसका फ़ोन आया और क्या कहा गया? नमस्कार। हमारे को अपने यूनिट अर्जेंट थ्रू शंतनु खरे सर के थ्रू मैसेज आया 8:34 3 तारीख को मॉर्निंग में। यूनिट की तरफ से उन्होंने संवेदना व्यक्त करते हुए बताया कि बड़ी दुख पूर्वक आपको सूचित किया जाता है, संतोष कुमार आपका सबसे छोटा भाई अनुज इस दुनिया में अब नहीं रहा। जैसे मैसेज हम लोग को मिला तो छोटा भाई था, अब तो हम लोग को धरती, जैसे बोलते हैं कि आसमान से जैसे बादल फट गया, पूरा बादल हमारे ऊपर आ गया। तो हम लोग यही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे अपनी संस्था से, अपनी भारत सरकार से, अगर हमारे माँ बाप ने इस देश के लिए 4 बड़े बेटे को बलिदान के इस बड़ी मंजिल पे देशभक्ति के लिए शामिल किया है, तो इसका मद्देनज़र रखते हुए हमारे को न्याय मिलना चाहिए। ऐसा उस बच्चे ने क्या गलती कर दिया कि उसको इस रहस्यमयी दुर्घटना का शिकार होना पड़ा? ना उसको घर साइड से कोई प्रॉब्लम, ना उसको कोई अपने मनी साइड से कोई प्रॉब्लम, हर साइड से स्ट्रांग था। तो हम ना कोई शारीरिक परेशानी, ना कोई मानसिक तनाव, ऐसा कोई डिप्रेशन दिख नहीं रहा था। इस माहौल को इतनी बड़ी कदम वो अपने इस माँ बाप को इस भरी जवानी में छोड़ के वो देश के लिए कुर्बान हो जाएगा। हम अपनी संस्था और अपने भारत सरकार से यही गुजारिश करेंगे कि उसकी ऐसी कौन सी बड़े अपने ऑपरेशनल एरिया होते हुए गार्ड ऑफ ऑनर का दर्जा नहीं मिला। अगर ऐसा कोई लॉ है, ऐसा अगर कोई कानून है, तो इस कानून को थोड़ा सा सख्ती से देखा जाए। अगर हम बलिदान के लिए इस तरह न्यौछावर कर रहे हैं अपनी देश की सेवा के लिए, तो कम से कम अगर सही या गलत हो तो ये गार्ड ऑफ ऑनर सभी को मिलना चाहिए। ये स्पेशली नहीं कि हम अपने भाई के लिए बता रहे हैं, इस तरह के हादसा में सबके हक में आना चाहिए, ताकि गांव समाज आपस में जो भी देखे, जो भी बोले, तो उनका हौसला अफजाहिर हो और वो जोश खरोश से देश की सेवा के लिए आगे बढ़े। अगर इस तरह की कार्रवाई होती है तो देश का कोई भी ऐसा नौजवान है जो कि इस तरह देश की सेवा के लिए आगे नहीं आएगा। 2, 4, 10 केस आते जा रहे हैं। भारत सरकार से, ये अपने रक्षा मंत्री साहब से हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि इस पहल को थोड़ा सा चेंजमेंट किया जाए। हम भी अपने भारत सरकार अपनी संस्था से जुड़े हुए हैं लगातार 22 साल से। भगवान ना करे इस दुख की घड़ी किसी के घर में आए इस तरह का। अभी उनकी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की कार्रवाई चल रही है हमारे पास। अभी ना उसका पोस्टमार्टम का रिपोर्ट भी उनके यूनिट से लगातार बने हुए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी उनका चल रहा है, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी। हम यही जल्दी से जल्दी उसका फास्ट हो ताकि उसके रिजल्ट हमारे सामने आए, क्या सही है क्या गलत है। जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके कोर्ट ऑफ इंक्वायरी उसका फिनिश किया जाए। उस हिसाब से हम लोग सही या गलत फैसला दुनिया के आगे, गांव के आगे, समाज के आगे, इस देश के आगे रख सकें। क्या सही है क्या गलत है, सही है या गलत है, ये हम रिपोर्ट के आधार पे आगे नेक्स्ट कार्रवाई लेंगे। जय। फिलहाल मैं पिछले बार भी कहा, अभी थोड़ी देर पहले भी कहा मैंने कि पूरा परिवार इस बात का इंतज़ार कर रहा है, पूरा देश इंतज़ार कर रहा है कि आखिरकार शहीद अनुज कुमार सिंह की मौत कैसे हुई, ये उनके बटालियन के अधिकारी जो हैं वो बताएं। शहीद अनुज कुमार सिंह के अगर बारे में बातचीत करें तो दूसरे नंबर भाई हैं।
पहले नाम बता दीजिए। हेमंत कुमार आपका नाम है जी। कैसे उनकी पढ़ाई कैसे क्या हुई और कैसे उनको लगा कि मुझे डिफेंस में जाना चाहिए? देखिए, अगर एक घर में मान लीजिए जैसे मैं 4 भाई हूँ, तो आगे वाले को देख के पीछे वाला सीखता है। अब मैंने जैसे अपने भाई को देख के सीखा, हम दोनों को देख के तीसरा वाला सीखा, वो तीनों को देख के वो प्रेरित हुआ। तो इस वजह से उसका भी मन हुआ कि हम भी देश का सेवा करें, तो आगे सेना में आया वो। और आपको किसी भी एंगल से आपको लग रहा है कि इसका ये जो मतलब रहस्यमयी मौत हुआ है, ये ऐसा कदम उठा सकता है। मान लीजिए कि हमको अगर घर साइड से प्रॉब्लम है, पैसे साइड से प्रॉब्लम है, तो आदमी सोच सकता है एक बार कि चलो हाँ ये कदम उठा सकता है। लेकिन ना वो कभी उसको पैसे का हमने प्रॉब्लम होने दिया, ना कभी पारिवारिक उसका कोई प्रेशर उसके ऊपर आने दिया। वो हमेशा जैसे हम लोग का छोटा था, दुलारा था, वैसे वो हमेशा रहा। और ना ही उसको कभी किसी चीज़ से हमने दिक्कत होने दिया उसको। और गुजारिश करेंगे हम उनके यूनिट के अधिकारी से कि जल्द से जल्द उसका कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ख़त्म हो और उसका मोबाइल वगैरह जो हो एविडेंस के तौर पे जो उन्होंने रखा है अभी, और हमारे पास जल्द से जल्द आए और रिपोर्ट आए उसका, ताकि हम कॉल डिटेल निकलवा सकें, क्या सच्चाई है, क्या उसमें झूठ है, ताकि हमको भी तसल्ली हो, ताकि हम भी आगे कुछ कार्रवाई कर सकें। हम भी 4 भाई थे, अब तो 3 ही रहे। तीनों भी इसी संस्था से जुड़े हैं। ज़्यादा हम इसके बारे में नहीं बोलेंगे कि संस्था खराब है या अच्छा है, वो अब सच्चाई आने के बाद ही हम बता पाएंगे क्या है और आगे कार्रवाई करेंगे। पूरा परिवार इंतजार कर रहे हैं। हमारे साथ उनके मामा के लड़के भी हैं जो कि लगातार एक दोस्त के रूप में भी रहे हैं। जब अनुज से बात होती थी, उनसे बात होती थी, क्या कहते थे वो जब वहाँ पोस्टेड थे, क्या कहते थे आपसे? लास्ट टाइम उनसे रविवार को बात हुआ था, रात में जब हम पटना जा रहे थे, वीडियो कॉलिंग के माध्यम से बात हुआ। तो हम तो जान ही रहे थे पहले वो कश्मीर में पोस्टिंग था, तो कश्मीर में काफ़ी ठंड पड़ती है। तो हम देखे कि जब वीडियो कॉलिंग के माध्यम से उससे बात हो रहा था, तो देखे कि वो हीटर जल रहा था, एक हाथ से हीटर वो सेक रहे थे और वीडियो कॉलिंग के माध्यम से बात हुआ। लेकिन जैसे 4-5 दिन पहले बात के, हमको वैसा कुछ भी समझ में नहीं आया कि वो कुछ परेशानी में है, कुछ दिक्कत में है, कोई समस्या नहीं। और वो काफ़ी स्ट्रांग था। अगर हम लोग 4-5 भाई सब हैं तो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग था। जिम का बहुत ज़्यादा शौकीन था, बुलेट का बहुत ज़्यादा शौकीन था। बोला था कि हम पूछें कि कब आ रहा है छुट्टी अनुज, हमसे भी 1 साल का छोटा था। तो बोला कि देखो अभी छुट्टी कुछ कंफर्म नहीं हुआ है, जैसे कंफर्म होता है बताते हैं। तो हम बोले कि क्या हो सकता है कि इस बार छुट्टी तुम जमा करने के विचार में है या फिर आ जाओ। तो उससे पूछा, बोला कि हाँ भाई देखते हैं, जैसे कुछ क्लियर होगा तो हम फिर तुमको बताते हैं। कहा कि हम तो भाई भी थे, दोस्त भी थे, क्लास फ्रेंड भी थे, मतलब सब कुछ थे। जो भी बात था सब कुछ शेयर करना। लेकिन इतना दिन के बाद हमको कोई भी तरह का उसको लगता है कि उसको कोई तरह का दबाव, कोई प्रेशर घर से, समाज से, और काफ़ी हंसता खेलता हंसमुख। अगर गांव में किसी भी से कहीं भी उसका दोस्त से बात कीजिएगा तो ये नहीं बोलेगा कि वो बहुत बुरा लड़का था, वो बहुत अच्छा था। बातचीत के दौरान कभी ऐसा जिक्र कि हाँ बटालियन में कोई दिक्कत हो? ये सब तो शेयर नहीं किया था कि हमको बटालियन में समस्या है। काहे कि जिस संस्था से जुड़ा है उसका अगर कुछ समस्या है तो सोचता था कि हम अधिकारी से, अपने सीनियर से मिलकर सॉर्ट आउट कर लें, क्योंकि अपना बुराई तो कोई नहीं बताना चाहता। हम तो भाई थे, लेकिन वो तो देश के लिए गया था, और देश के लिए जब गया था तो देश सेवा में भाई माता पिता कुछ नहीं देखा जाता। वो सिर्फ वो देखता है कि हर एंगल से कि मेरा देश का रक्षा किस चीज़ में है, कैसा काम में है। कुछ वैसा भी बात करते थे, भाई फ़ोटो एक साथ लेना है, बोला कि मत लो फ़ोटो, मतलब हम लोग को अथराइज नहीं है कि हम साथ में यहाँ का फ़ोटो लें, या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो भी उसका रूल रेगुलेशन था, मेरा भाई उसी रूल रेगुलेशन के अंदर काम करता था और काफ़ी खुशहाल था। और हम अभी तक परेशान हैं कि मेरा अनुज, यकीन नहीं हो रहा है कि हमको लगता है कि अभी भी ड्यूटी पे है, किसी दिन भी आएगा, छुट्टी में आएगा, हो सके जनवरी में आएगा, फरवरी में आएगा। हमको अभी तक यकीन नहीं हो रहा है कि हम तो साथ में हर चीज़ में हैं कि वो हम लोग को छोड़ के चला गया। अभी भी मेरा दिल दिमाग कोई चीज़ एक्सेप्ट करने के लिए नहीं तैयार है कि मेरा अनुज छोड़ के चला गया है। चलिए, फिलहाल ये तस्वीर ये चिल्ला के पूछ रहा है कि आखिरकार शहीद अनुज कुमार सिंह की मौत कैसे हुई।
ये जल्द से जल्द उन अधिकारियों के द्वारा जल्द से जल्द ये डिक्लेयर किया जाना चाहिए कि शहीद अनुज कुमार सिंह की मौत कैसे हुई। एक शब्द रहस्यमयी मौत कह देना और उन परिवारों को एक्सेप्ट कर लेना इतना आसान नहीं है कि उनके 24 साल के बेटे की मौत रहस्यमयी तरीके से हो गई। सबसे बड़ा सवाल है, मेरा चिल्ला के पूछना ही आपके लिए सवाल नहीं हो सकता है। एक बार तस्वीर ये दिखा दीजिएगा। इन तस्वीरों को देख के आप ये सोच लीजिए कि आपके अंदर से किस तरह के सवाल निकलने चाहिए। फ़िलहाल ये जो 24 साल का युवा देश के लिए अपनी जान दे चुके हैं और ये सवाल के घेरे में पूरा परिवार है कि आखिरकार शहीद अनुज कुमार सिंह की मौत कैसे हो गई। एक बात हम बोलना चाहेंगे कि मुझे निश्चित ही विश्वास है इस संस्था पे, आर्मी में, काहे कि मेरा काफ़ी सब भाई जुड़ा है कि मुझे निश्चित न्याय मिलेगा भारत सरकार के माध्यम से, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी रिपोर्ट आने के माध्यम से, आर्मी के तरफ से, कि ये हम पूरा उन पे भरोसा जताए हैं कि वो निश्चित हमको जानकारी देंगे कि मामला क्या था। हमें उन्हें पे पूरा भरोसा है और हम इस भरोसे पे खड़े रहेंगे। फिलहाल भरोसा है और उम्मीद है, लेकिन अभी 10 दिन हो चुके हैं, अब तक कुछ सामने निकल कर नहीं आ पाया है। क्या कुछ सामने निकल कर आता है ये भी हम आपको बताएंगे। फ़िलहाल अनुज कुमार सिंह जो कि शहीद हो चुके हैं, उनके घर से हम आपको तमाम तस्वीरें दिखा रहे थे। कैमरे के पीछे सुयस हैं, मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव है।